लाख षड्यंत्र हुए, तरह तरह की बातें हुई, लेकिन नवादा की जनता सकारात्मक सोच के साथ इस चुनाव में गई और वोट दिया। कि हम लोग में चूक कहीं किसी से नहीं हुई, लेकिन ये भाजपा का जो माया जाल है ना, माया जाल में लोग फंस गए और फिर बाद में पछताते हैं, लेकिन अब पछताने से क्या। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। नवादा संसदीय क्षेत्र का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बीजेपी के विवेक ठाकुर ने 67,670 मतों के अंतर से राजद के श्रवण कुशवाहा को पराजित किया है। जीत के बाद विवेक ठाकुर ने नागरिकों का धन्यवाद किया। ठाकुर ने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश हुई थी, लेकिन जनता ने नाकामयाब कर दिया। दूसरी तरफ श्रवण कुशवाहा ने कहा कि जनता को भ्रमजाल में फंसाया गया। 15 साल में विकास नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे। सुनिए विवेक ठाकुर और श्रवण कुशवाहा की। नवादा की जनता की जीत है, ये उनका चुनाव था। पहले दिन से आज तक मुझे चुनाव नवादा की जनता ने लड़वाया और ये समर्पित है कि नवादा की जनता का जो आस्था प्रधानमंत्री मोदी के प्रति है, ये उसका परिणाम है और परिचायक है आज का परिणाम। लाख षड्यंत्र हुए, तरह तरह की बातें हुई, लेकिन नवादा की जनता सकारात्मक सोच के साथ इस चुनाव में गई और वोट दिया। और जो संकल्प मेरे साथ नवादा की जनता ने लिया था कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा की हम लोग कल्पना करके आगे बढ़ेंगे, उसको साकार। कि हम लोग में चूक कहीं किसी से नहीं हुई, लेकिन ये भाजपा का जो माया जाल है ना, माया जाल में लोग फंस गए और फिर बाद में पछताते हैं, लेकिन अब पछताने से क्या। क्या लगता है स्थानीय मुद्दा क्या इसे लोकसभा चुनाव में नहीं काम करता है? जैसे लोगों ने 15 कहा था कि घर का बेटा को चुनाना है। 15 साल में कोई काम नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा, वो अंदाजा लगाया जा सकता है। तो और जो लोग वोट दिए हैं उनको भी समझ में आएगा कि हम गलत जगह वोट किया या सही जगह वोट किया। एक जो नारा जो था आपके गठबंधन से दिया जा रहा था यहाँ से, जो घर का बेटा को होती थी, क्या वो फैक्टर नहीं काम आया? देखिए, फैक्टर काम आया नहीं आया तो सब लोग समझ ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से लोगों को भरमाया गया। महागठबंधन कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और आने वाला समय भी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। क्या संदेश होगा आपका नवादा की जनता को? नवादा का जनता के हम सभी लोग को धन्यवाद देना चाहेंगे। जो भी लोग हम पर विश्वास करके वोट किया है उनको धन्यवाद देना चाहेंगे और अपने सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को शुभकामनाएं भी हम देना चाहेंगे और सभी से अपील भी करेंगे कि शांतिपूर्ण से बना कर रहें। आप कहीं किसी से कोई भेदभाव नहीं रखें, एक भाईचारा का संदेश लेकर जाएं। आने वाला है, अपने हम लोग एकजुट रहें और एक भाईचारा का संदेश हमेशा हम लोग के साथ बना रहे, यही हम कामना सभी से करते हैं। सबको धन्यवाद। अटेस्टेशन हो जाएगा कि यू हैव रिसीव्ड द